क्या हो गया अभी? कहाँ चला गया वो हंसता खेलता अभी? मैं भी अपनी सिमरन को तलाश रहा हूँ, उस सिमरन को जिससे मुझे प्यार हुआ था। I must say I'm impressed. तुम काम घर सब कुछ बहुत अच्छे से देख रही हो। थैंक्स। क्या बहुत जरूरी मीटिंग में बैठे हो? हाँ, वो ऑफिस में मीटिंग चल रही है। डॉक्टर सिमरन, यू आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड रूम नंबर 7 इमीडिएटली। तुम दीदी के साथ हो इस वक्त? मुझसे झूठ बोला तुमने? तुम्हें शर्म नहीं आती रोहित? क्यों बोला झूठ मुझसे? जवाब दो मुझे। मैं यूं ही चला जाता था उनसे मिलने, उनका हालचाल जानने। इतना बड़ा धोखा रोहित, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है। अब मेरी समझ में आया कि तुम रोज रोज मेरे पीछे क्यों पड़े रहते थे। मैं रोज ये कोशिश जरूर करता था कि किसी तरह तुम भी उन्हें अपना सको। क्यों जरूरी है सिमरन दीदी को अपनाना, उनसे मिलना? और तुम्हारी ऐसी क्या गरज है रोहित कि तुम मुझे धोखा देकर सिमरन दीदी को मिलने जाते हो? इससे अच्छा तो यही होता कि तुम उन्हीं से शादी कर लेते। शादी नहीं हुई ना, इसीलिए अब रोज रोज ये बहाने बनाते हो तुम। ये क्या बकवास कर रही हो तुम कविता? मैं तुम्हारी वजह से सिमरन से मिलने जाता हूँ। तुम्हारी तबीयत की फिक्र है मुझे, प्यार करता हूँ तुमसे मैं। ये जो तुम्हारी तबीयत रोज खराब होती चली जा रही है उसे ठीक करना चाहता हूं मैं। हाँ, मैं गया था सिमरन से मिलने, तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट्स लेकर गया था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सिर्फ सिमरन ही एक है जो तुम्हारा इलाज कर सकती है, और कर भी रही है। क्या सिमरन दीदी मेरा इलाज कर रही हैं? हाँ, जिस दीदी से तुम मिलना तक नहीं चाहती वही तुम्हारे लिए दवाइयां भेजती है जो तुम रोज खाती हो। I don't believe this. ये दवाई सिमरन दीदी ने प्रिस्क्राइब की है? हाँ। जिस बहन की मैं शक्ल तक नहीं देखना चाहती रोहित, तुम उन्हीं से मेरा इलाज करवा रहे हो? क्या दुनिया भर के डॉक्टर मर गए हैं? कविता, ये तुम... नहीं रोहित, बस। No more arguments. तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है, मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है तुमने। और ये दवाएं सिमरन दीदी ने दी है ना? हाँ? मुझे नहीं खानी ये दवाई, इनमें से एक भी नहीं। कविता! मुझसे रहा नहीं गया सिमरन, और मैंने उसे बता दिया कि उसका इलाज भी आप ही कर रही हैं और दवाएं भी आप ही की हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था रोहित, नहीं बताना चाहिए था तुम्हें कविता को। मैंने भी कई बार सोचा कि मैं कविता से सच कह दूं, लेकिन मैंने अपने आप को रोक लिया, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ अपने बहन के स्वभाव को। बचपन से ही बहुत जिद्दी है वो। एक बार कोई बात ठान ली ना उसने तो बस ठान ली, फिर चाहे कोई भी उसे क्यों ना समझाए वो नहीं मानेगी। गुस्से में भी अगर उसके मुंह से कोई बात निकल जाए तो वो पलटती नहीं, चाहे गलत ही क्यों ना हो। मैं जानता हूं सिमरन, लेकिन क्या करूं? आजकल कविता इतनी शॉर्ट टेम्पर्ड हो गई है कि she's become so nagging, you know? हर बात पर चिढ़ती रहती है। और आपकी शादी के बाद तो जैसे उसे मौका मिल गया पुरानी बातों को कुरेदने का। She's always irritated. मैंने उसे कितनी बार समझाया कि तुम जिस हाल में हो लाइफ को एंजॉय करो, लेकिन नहीं, बात मानने को तैयार ही नहीं है। बस अपनी हर गलती के लिए किसी ना किसी को ब्लेम करती रहती है। प्लीज एक्सक्यूज her रोहित, कुछ तो कविता का टेम्परामेंट ही ऐसा है, और कुछ स्ट्रेस रिलेटेड भी है। माँ की डेथ के बाद हम सब बहुत अपसेट हैं, और फिर कविता तो माँ की लाडली थी। और रोहित, तुम जानते हो आजकल उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। यूट्रस में सिस्ट होने की वजह से हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसमें डिप्रेशन, इरिटेशन जैसा लगता है। मैं क्या करूं सिमरन, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जस्ट बी पेशेंट विथ हर रोहित, और कुछ नहीं। और इतना ध्यान रखो कि वो दवाइयाँ वक्त पर ले प्लीज। मेरी प्रिस्क्राइब की हुई नहीं तो डॉक्टर मेहरा की सही, या फिर तुम उसी से पूछ लो ना वो किस डॉक्टर को दिखाना चाहती है। मगर इस वक्त रोहित, सिर्फ कविता का ठीक होना ही हमारी प्रायोरिटी है। कैसे ठीक होगी उसकी तबीयत? पहले तो ऑपरेशन के लिए मना कर रही थी, अब तो किसी भी डॉक्टर की शक्ल देखने को तैयार नहीं है। मैं नहीं जानती रोहित, कैसे भी करके उसे मना लो, चाहे उसके लिए तुम्हें मुझसे मिलना जुलना भी बंद क्यों ना करना पड़े। जस्ट डू इट। उसे दवाइयाँ वक्त पर मिलना बहुत जरूरी है। जस्ट टेक her to another doctor। सिमरन,
मम्मी ने तो जाते जाते हमेशा यही चाहा था कि आप तीनों बहनें हमेशा एक साथ रहें, एक दूसरे का सहारा बने। लेकिन शायद अब ये कभी नहीं होगा। ठीक है, मैं चलता हूं। यू टेक केयर। बाय। हेलो, सिमरन बोल रही हूँ। दोपहर को क्या कर रही हो? कविता सुन रही हो ना? हाँ सुन रही हूँ। मिलना चाहती हूँ मैं तुमसे, आ सकती हूँ? हाँ आ जाइए, मैंने कब मना किया आपको? ठीक है, I'll see you later. और गरम मसाला भी लिख ले लिस्ट में। सारा सामान तो मैंने लिखवा दिया है, इन्हें मंगाना तेरी जिम्मेदारी है। ओके, चल जल्दी से एक कप चाय बना दे, आज तेरे हाथ की चाय पीऊंगी। सौरभ अभी तक अपने कमरे में ही है। आजकल वो मॉर्निंग वॉक्स के लिए नहीं जाता। मॉर्निंग वॉक्स तो पापा ने दीदी के शादी के बाद ही छोड़ दी। मुझे सौरभ की बहुत चिंता है। जल्दी रिटायरमेंट लेके उसने ठीक नहीं किया। ऑफिस जाता तो कम से कम तन्हाई से छुट्टी तो मिल जाती उसे। मामा ने भी बहुत समझाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ बुआ। पद्मा के जाने के बाद मैं समझ सकती हूँ कि कितनी परेशान रही होगी वो। सौरभ का एटीट्यूड, सिमरन की शादी, कविता की बीमारी और राहुल का एक्सीडेंट, पता नहीं कैसे बर्दाश्त किया होगा उसने। मैं तो कभी नहीं बर्दाश्त कर पाती। बुआ जी अगर आप होती तो मामा को सपोर्ट तो मिलता। एक खुशी की बात है, सिमरन फिर बड़ी बेटी बनकर सौरभ के करीब आ गई है। और बड़ी बेटी माँ के समान होती है ना बेटा, तुम दोनों का बहुत ख्याल रखेगी वो। मामा भी यही चाहती थी। एक और चीज भी तो चाहती थी ना बेटा, कि तुम अपनी मेडिकल स्टडीज कंप्लीट करो। करोगी ना? हाँ मैं सोच रही हूँ, मैंने मामा को प्रॉमिस किया था। बेटा मुझे लगता है कि हर लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एक करियर बनाना चाहिए। इसलिए नहीं कि वो बुरे वक्त में काम आए, बल्कि इसलिए कि औरत को हमेशा ग्रो करना चाहिए। शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर क्या? औरत को अपनी जिंदगी यूं समेटनी नहीं चाहिए, बल्कि उसे और फैलाना चाहिए। राहुल भी यही कहता था। वो मेरे मेडिकल स्टडीज छोड़ने के फेवर में बिल्कुल नहीं था। तब मुझे ही जल्दी थी। तो फिर बेटा राहुल की खुशी के लिए अपनी पढ़ाई पूरी करोगी ना? पापा और सिमरन दीदी भी यही चाहते हैं। दीदी क्या लेंगी आप, चाय या कॉफी? कविता कॉफी तो मैं पीती नहीं हूँ। शांता जी जरा अदरक वाली चाय लाना। चलो, तुझे मेरी पसंद तो याद है। दीदी आपकी पसंद कैसे नहीं याद रहेगी मुझे? एक वही तो यादें रह गई हैं मेरे लिए, बचपन से जो देखा है सिमरन को क्या पसंद है क्या नापसंद। आज हॉस्पिटल नहीं गई आप? नहीं, तुझसे मिलने आई हूँ, तुझे समझाने आई हूँ कविता कि तू मुझसे नाराज है। अपना गुस्सा अपनी दवाइयों पर मत उतार। किसने बताया आपको? ऑब्वियसली रोहित ने। और मैं तेरी डॉक्टर भी हूँ, इसलिए चाहती हूँ कि तू अपना इलाज सीरियसली ले।
प्लीज दीदी छोड़िए ना इन सब बातों को। कविता, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, इतना हक बनता है मेरा तुझे समझाने का। बचपन से ही सुनती आई हूँ कि आप बड़ी हैं और मुझ पर आपका पूरा हक भी है, और बचपन से ही आपने उस हक का इस्तेमाल भी किया है। मैंने आपकी हर बात मानी है, आपके मुझ पर बहुत सारे एहसान हैं। कविता, क्या हो गया तुझे? मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं करती तू। हाँ दीदी, क्या करूं, मैं तो बस यूं ही नाराज हो जाती हूँ। आपकी शादी की वजह से मम्मी पापा के बीच में हमेशा टेंशन रहती थी, यूं ही खामखा। दुनिया भर की बेइज्जती से बचने के लिए पापा ने रिटायरमेंट ले लिया, यूं ही खामखा। मम्मी पापा के बीच में हमेशा आपकी वजह से टेंशन रहती। मम्मी परेशान होकर उन्हें मनाने की कोशिश करती थी, फिर कभी कभी छुप छुप कर आपसे मिलने भी जाया करती थी। चिंता में घुल घुल कर मम्मी का हार्ट फेल हो गया, क्यों खामखा, है ना दीदी? कविता, तू इतना बड़ा आरोप लगा रही मुझ पर? माँ की मौत मेरी वजह से हुई है? कविता, क्या तू ये कहना चाहती है कि माँ की मौत की जिम्मेदार मैं हूं? दीदी, आपकी चाय ठंडी हो रही है। सिमरन दीदी, व्हाट अ सरप्राइज! पता है मैं आपसे ही मिलने आने वाली थी। कैसी हैं आप दीदी? मुझे एक बात बता रश्मि, क्या माँ की डेथ मेरी वजह से हुई है? क्या? ये क्या कह रही हैं आप? सच बता रश्मि, क्या मेरी वजह से माँ अंदर ही अंदर घुटती रहती थी? मेरी शादी की टेंशन थी उन्हें। दीदी आप ऐसा क्यों कह रही है? क्या हुआ? कविता ने बताया मुझे आज कि मेरी वजह से माँ का हार्ट फेल हुआ है। कविता दीदी ने? हद करती है वो। कब कहा उन्होंने ऐसा? मैं अभी मिलकर आ रही हूँ उससे। इतना बड़ा इल्जाम लगाया उसने मुझ पर, बहुत बड़ी बात कर दी कविता ने। मैं माँ को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। दीदी प्लीज, आप भी क्या उनकी बातों को सीरियसली ले रही है? आप तो जानती ना कि मम्मा आपसे मिलकर कितना खुश हुई थी। चलिए आप बैठिए, आप पहले बैठिए। पता है दीदी, मम्मा आपके बच्चे को लेकर बहुत एक्साइटेड थी। नानी बनने की जल्दी थी। आपके बचपन की चीजें निकालती थी, उन्हें देखती रहती थी। आपके बच्चे को लेकर खेलना चाहती थी वो। दीदी ऐसा कैसे हो सकता है कि आप उनके मौत का कारण हैं? कविता दीदी तो कुछ भी कहती है, लेकिन वो सच नहीं है। ट्रस्ट मी। एक बात कहूं, कोई किसी के मौत का कारण नहीं होता। क्या कोई कारण था कि राहुल मुझसे जुदा हो गया इतनी जल्दी? बोलिए। सिमरन, क्या हुआ बेटा? देखिए ना बुआ जी, कविता दीदी ने इनसे कहा कि ये मम्मा की मौत के कारण है। कब कहा उसने? अभी मिलने गई थी मैं बुआ जी, उसने मेरी दवाइयाँ खाने से मना कर दिया था। मैं सिर्फ समझाने गई थी उसे। ओह, कविता को समझाकर कोई फायदा नहीं है। और तू तो उसे बहुत अच्छी तरह जानती है, उसके बाद दिल पे क्यों ले रही है? जब उसने अपनी मम्मी और रोहित की बात कभी नहीं सुनी, तो तुम्हारी बात कैसे सुनेगी? लेकिन बुआ जी ऐसा कब तक चलेगा? इस घर का माहौल कब ठीक होगा? देखो बेटा, नई सिचुएशंस को एक्सेप्ट करने के लिए वक्त लगता है, और फिर तुम्हारे घर के हालात इतनी जल्दी जल्दी बदल गए, ऐसे में तो कोई भी अपना बैलेंस खो सकता है। बट आई एम श्योर तुम्हारी मम्मी का आशीर्वाद तुम तीनों के साथ है,
तीनों बहनों के साथ सब नॉर्मल हो जाएगा। बुआ मैं घर चल। इतनी जल्दी? अभी तो आई हो। हाँ, वो कविता से बात करने के बाद खुद को संभाल नहीं पाई। मुझे अभी घर जाना है। कितना टेंशन ले रही है तू, और वो भी ऐसे कंडीशन में। जब से प्रेग्नेंट हुई है कुछ ना कुछ तेरे साथ हो ही रहा है। पहले रश्मि की परेशानी, फिर पद्मा का दुख, और अब कविता की प्रॉब्लम्स। cheer up, सब ठीक हो जाएगा। तू बैठ, मैं तेरे लिए सूप बनाती हूँ। नहीं बुआ, मैं बस अभी एक ही बार घर जाके खा पी के सोऊंगी। बहुत थकान हो रही है मुझे आज। चल ठीक है, मैं तुझे घर छोड़ाती हूँ। चल। नहीं बुआ, गाड़ी है, मैं चली जाऊंगी। बाय। बाय दीदी, टेक केयर। कविता दीदी, हेलो कविता दीदी, दुनिया भर से नाराज रहती है आप, और खुद को नहीं दिखता कि क्या कर रही हैं। रश्मि, क्या बात है? क्यों बेवजह इल्जाम लगा रही हैं आप? बहुत रुलाया आपने उनको, वो भी ऐसी कंडीशन में। जब पराये भी प्यार से पेश आते हैं तब अपनी सगी बहन उन्हें रुला रही है। दीदी आपको पता है ना उन्हें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। अच्छा रश्मि, तुम्हें सिमरन दीदी की बहुत फिक्र है और मेरी तबीयत का कुछ नहीं। सिमरन दीदी आपकी ही तबीयत पूछने गई थी ना, तब कैसा बर्ताव किया आपने उनके साथ? रश्मि, मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा, मैंने वही कहा जो मुझे सही लगा। तो एक सच ये भी है कि आप सिमरन दीदी की छोटी बहन हैं। वैसे ही रहिए, बड़ी बहन मां समान होती है, इसलिए मां बनने की कोशिश मत कीजिए। रश्मि, Oh my God. Oh my God, अभी उठो। क्या हो गया? अभी मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। क्या अभी? क्या हुआ? इमरजेंसी हो गई क्या? हाँ? I'm bleeding. सगुना, सगुना, क्या हो गया? अभी जाओ गाड़ी निकालो। भाई कहाँ हो गया? देखो जरा। हाँ क्या? I'm bleeding, मुझे bleeding हो रही है। भाई तुम डरना नहीं, का है ना ऐसा कभी कभी होता है। तुम मैं तुम्हारे कपड़े निकालती है, तुम साफ की सदा हॉस्पिटल जाओ। डरने का नहीं है, मैं अभी आती है। मैं सीधा हॉस्पिटल पहुंचता हूँ, लेकिन और किसी चीज की जरूरत है क्या? ना किसी चीज की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ सिमरन का ख्याल रखो, उसे ध्यान से लेके आना। एंड डू नॉट ड्राइव फास्ट, ओके? या। और मैं डॉक्टर दलाल को लेकर वहां पहुंचता हूँ। और सुनो, एवरीथिंग विल बी फाइन, जस्ट डोंट वरी, ओके? या, फाइन, बाय। Is anything critical? पता नहीं, यहाँ से तुम्हें कुछ कह नहीं सकता, वहां जाके पता चलेगा। परेशान मत हो, सिमरन ऑब्जर्वेशन में है, दवाइयाँ दे दी है। लेकिन सिमरन को कोई खतरा तो नहीं है? देखो, उसकी प्रेगनेंसी का ये 6th मंथ है और ऐसी कंडीशन में मिसकैरेज के चांसेस हैं, और एडवांस स्टेज में मिसकैरेज ठीक नहीं है। हम ब्लीडिंग कंट्रोल करने की कोशिश पे हैं, और वैसे भी 6 मंथ के बेबी को डिलीवरी के बाद बचा पाना बहुत मुश्किल है, बट वी आर टेकिंग केयर। सिमरन होश में तो है? हाँ, बिल्कुल होश में है, लेकिन ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा भी है। ये प्रॉब्लम तो उससे पहले से ही थी। अगले कुछ घंटे बहुत क्रिटिकल है। हमें ये देखना है कि हम इस बच्चे को बचा पाते भी हैं या नहीं।